आपके सामने स्क्रीन पे प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी मैंने लिया है जेई मेंस 2021 के पेपर से। जेई मेंस 2021 के पेपर से लिया है। क्यों लिया है मैंने क्वेश्चन? प्रोबेबिलिटी के दो टाइप के सवाल आते हैं। पहले सवाल तो जिसमें किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछी हो, और दूसरे किस्म के सवाल होते हैं जो प्रोबेबिलिटी के अलजेब्रा पे बेस्ड होते हैं। प्रोबेबिलिटीज कुछ दे रखी होती हैं और फिर जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो दूसरे टाइप के सवाल हैं जिसमें प्रोबेबिलिटीज का जो अलजेब्रा है उस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, तो वो प्रॉब्लम्स बहुत ट्रेंड में चल रहे हैं और बड़े इंपॉर्टेंट हैं आज के हिसाब से, है ना। तो यहाँ पे ये जो खास किस्म के जो प्रॉब्लम हैं जिसमें अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो प्रॉब्लम्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं और ये उन्हीं टाइप के प्रॉब्लम्स में से एक प्रॉब्लम था, तो मैंने सोचा डिस्कस कर लिया जाए। इजी क्वेश्चन है, आप एक बार अच्छे से देख लें, सवाल को घूर लें। मैं हमेशा कहता हूं कि सवाल को पहले घूर लीजिए आप, है ना, उसके बाद फिर आप पेन कॉपी उठाएं और अपना एक अटेम्प्ट लगाएं। फिर मैं सोल्यूशन बता रहा हूं। यहां पे इसने लिखा है कि ए एंड बी दो इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 2p है, लार्जेस्ट वैल्यू बतानी है p, फॉर विच ये क्वांटिटी दे रखी है मेरे को। क्या क्वांटिटी दे रखी है? ये वाली चीज दे रखी है मेरे को, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ ए कोमा, कोमा का मतलब होता है बी अकर्स। मतलब ए और बी दो इवेंट है ना, ए और बी अगर दो इवेंट हैं तो एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी, वन ऑफ ए एंड बी मतलब एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी, एग्जैक्टली एक ही होना चाहिए। तो यहां पे देखिए ये वाले पोर्शन की बात हो रही है, बीच का जो पोर्शन है ये बोथ ए एंड बी हो जाएगा, इस पोर्शन की बात नहीं हो रही, ठीक है ना। तो यहां बात हो रही है प्रोबेबिलिटी जो दे रखी है मेरे को 5/9 जो प्रोबेबिलिटी दे रखी है ना, ये जो 5/9 प्रोबेबिलिटी दे रखी है, ये पता है क्या दे रखी है? ये दे रखी है मेरे को, ये दे रखी है मेरे को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये बात हमें समझनी है कि ये वाला जो पोर्शन है ये ए में से ए इंटरसेक्शन बी को हटा दो आप, है ना, इस पोर्शन की प्रोबेबिलिटी प्लस ये जो प्रोबेबिलिटी यहां है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, मतलब बी के अंदर से आप ए इंटरसेक्शन बी को हटा दो आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये क्वांटिटी दे रखी है मेरे को 5/9, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना गिवन है? p, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू कितनी है? p, तो प्रोबेबिलिटी ए की वैल्यू p है, प्रोबेबिलिटी ऑफ b की वैल्यू कितनी है? 2p है, तो p प्लस 2p कितनी होगी? 3p माइनस 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b, दिस इज इक्वल टू 5/9। अच्छा, इंडिपेंडेंट इवेंट है, अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट हैं तो आप इसमें ऐसा लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। फर्दर अगर सॉल्व करते हैं इसको अपन, तो ये हो गया 3p माइनस 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मेरे को p गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 2p गिवन है, तो 2p स्क्वायर इंटू 2 हो गया 4p स्क्वायर, है ना, टोटल 4p स्क्वायर हो गया इक्वल टू 5/9। 9 को उधर ले गया, 27p माइनस 36p स्क्वायर इक्वल टू 5, इसको इधर लाए तो 36p स्क्वायर माइनस 27p प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, ठीक है। तो इसको जब हम फैक्टराइज करेंगे तो देखो कैसे करेंगे, 36p स्क्वायर माइनस, इसको लिख देते हैं अपन 15p माइनस 12p, है ना, 27p को लिख दिया माइनस 15p माइनस 12p प्लस 5 इक्वल टू 0। बड़ी प्यारी सी क्वाड्रेटिक बन रही है, इसके फैक्टर बनाने में मजा आएगा आपको खुद बनाओगे तो, ठीक है।
तो यहाँ पे यार अपन ने 3p कॉमन ले लिया, तो 12p माइनस 5 हो गया, यहाँ पे -1 कॉमन ले लिया तो 12p माइनस 5 हो गया, ठीक है। तो 12p माइनस 5 और 3p माइनस 1 इक्वल टू 0, दो मेरे पास यहाँ फैक्टर आ गए। तो p की वैल्यू देखो, एक 1/3 आ गई है और एक वैल्यू आ गई 5/12 आ गई है, ठीक है। एक 1/3, एक 5/12। अच्छा, 1/3 भी ऑप्शन में है, 5/12 भी ऑप्शन में है, ये तो दोनों आंसर हो नहीं सकते, है ना। इसने पूछा लार्जेस्ट, यहाँ पे देखिए द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ p, सबसे बड़ी वैल्यू बताओ p की कौन सी है, ये पूछा है। तो 1/3 और 5/12 में कौन बड़ा है? देखो 1/3 जो है इसको आप लिख सकते हो 4/12, तो 4/12 में और 5/12 में 5/12 जो है ये लार्ज है ना, लार्ज है, लार्जेस्ट है। तो 5/12 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ये मेरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसने लार्जेस्ट मेरे से पूछा था। तो मैं 5/12 पे एकदम भन्नाट टिक कर दूंगा, ठीक है ना। देखिए प्रॉब्लम देखिए आप क्या है ना, मैं हमेशा प्रॉब्लम सोल्व करके ये देखता हूं कि प्रॉब्लम में रीढ़ की हड्डी क्या चीज थी, प्रॉब्लम में वो स्टेप कौन सा है जो जो मेरे दिमाग में आना चाहिए था पेपर में, जिस स्टेप की वजह से प्रॉब्लम सोल्व होगी। तो यहां पे पहला स्टेप तो ये है, ये एक तो इंपॉर्टेंट स्टेप ये है ना। मैं आपको बताऊं, तो अगर अपन पेपर में बैठे हैं तो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप मेरे को ये लग रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, एक तो ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसके बाद फिर वैल्यूज फिट कर दोगे आप। इंडिपेंडेंट इवेंट दे रखे हैं तो पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पी बी होता है, ये वाली बात का इस्तेमाल हो गया। और फिर यहां पे कुड्रेटिक है ना, ये अच्छी कुड्रेटिक बनी, गुड कुड्रेटिक इक्वेशन, ये कुड्रेटिक इक्वेशन थोड़ी प्यारी बनी। तो देखो पोस्टमार्टम कर दिया हमने क्वेश्चन का, ठीक है ना। तो यहां पे देखो एक ये बात यहां इस्तेमाल में हो रही है। फिर यहां से जो मैंने ये स्टेप लिखा है, देखिए यहां से देखो दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने यहां लगाया है, पहला कॉन्सेप्ट दूसरा कॉन्सेप्ट, और यहां पे बस एक थोड़ी ठीक सी कुड्रेटिक मेरे को मिली। पेपर में इस तरीके की कुड्रेटिक मिलने से आदमी पैनिक हो जाता है, वहां पे फैक्टर नहीं बनेंगे भाई, मैं कह रहा हूं आपको, पेपर में आदमी पैनिक हो जाता है, ठीक है। तो मेरे को लगता है एक सिंपल सोल्यूशन है, सोल्यूशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बातें मैं आपको सिखा रहा हूं, है ना, कुड्रेटिक आ गई, आराम से सोचिए पेपर में, ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप सोल्व करें। क्लियर है? मैं एक एक प्रॉब्लम पे रिसर्च करवाना चाहता हूं, इसलिए मैं एक एक प्रॉब्लम के वीडियो बनाने से शुरुआत करा है मैंने, फिर मैं मल्टीपल प्रॉब्लम्स के भी वीडियो आगे बनाऊंगा। आई होप आपको कुछ सीखने को मिल रहा होगा। अगर आपको सच में सीखने को मिल रहा है कमेंट करके मुझे बताते जाएं, ठीक है। ऑलराइट।